हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 5th की ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 सीड्स एंड सीड्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में यहाँ पर बात हो रही है गोपाल की। ठीक है, गोपाल was waiting for his मासी फैमिली टू विजिट them। गोपाल अपनी मासी की फैमिली का वेट कर रहा है। They will be coming the next day for their holiday। जो मासी की फैमिली है वो अगले दिन आने वाले हैं अपने हॉलीडे स्पेंड करने के लिए। He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousin। वो पूरा टाइम सोच रहा है कि जब उसके कज़न आ जाएंगे तो वो किस तरीके से उनके साथ मस्ती करेगा, कैसे अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। जस्ट दैन हिज मदर कॉल्ड आउट। तभी उसकी माँ उसको बुलाती है, गोपाल बिफोर यू स्लीप, अपने सोने से पहले, रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बोल ऑफ चना। वो उसकी माँ उसको बोलती हैं, गोपाल सोने से पहले याद रखना कि तुमको 2 छोटी कटोरी चने भिगोनी है। सी वॉज गोइंग टू हिज बुआ हाउस। जो उसकी माँ है वो उसकी बुआ के घर जा रही हैं एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग, जो अगली सुबह आएंगी। एज ही वॉज सोकिंग द चना, जब वो चना भिगो रहा था, कौन? गोपाल थॉट हाउ विल 2 स्मॉल बोल ऑफ दिस इनफ फॉर 8 पर्सन। वो सोचते हैं कि ये छोटी छोटी 2 कटोरियाँ 8 लोगों के लिए कैसे हो सकती हैं। सो ही सोक्ड अनदर 2 बोल्स ऑफ चना। तो वो क्या करता है, 2 और कटोरी भिगो देता है चने की। When his mother returned the next morning, जब उसकी माँ अगली मॉर्निंग को आती हैं, she saw that चना were overflowing from the vessels। तो वो देखती हैं जो चने होते हैं वो बाहर निकल कर आ रहे होते हैं। बैसल मतलब कोई भी पतीला, पात्र या समथिंग बर्तन बोल सकते हो। ठीक है, तो जो चने होते हैं वो उस बर्तन में से बाहर निकल रहे होते हैं। हाउ मच डिड यू सोक, वो पूछती हैं तुमने कितने भिगोए थे। तो जो गोपाल है वो एकदम से सोचने लग जाता है कि ये क्या हुआ, हाउ डिड दिस हैपन, हाउ डिड दैट हैपन, ये कैसे हुआ। इस तरीके से वो जब देखता है चनों को बाहर निकलते हुए तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि ये कैसे हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू सोक्ड टू मच, उसकी माँ बोलती है तुमने बहुत ज़्यादा भिगो दी है। एनीवे इट इज़ गुड, चलो जो भी है अच्छा है। नाउ आई विल कुकड हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। वो बोलती हैं चलो ठीक है, अब मैं आधा पका लूँगी आधे चने को और आधे जो है वो उन्हें स्प्राउट बनाने के लिए रख दूँगी। आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, और उसका क्या करूँगी, मैं तुम्हारी आंट को दे दूँगी। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट, डॉक्टर ने बोला है उनको स्प्राउट खाने के लिए। मदर सैड, मदर ने, उसकी माँ ने ऐसा कहा। सी टाइड हाफ ऑफ द सोक चना इन अ बैड क्लोथ एंड हंग दैम अप टू स्प्राउट। तो उसकी माँ ने क्या किया, आधे चने तो पका लिए और आधे चने का क्या किया, एक बैड क्लोथ मतलब कि गीले कपड़े में बांध करके उनको रख दिया। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। व्हाट थिंग आर सोक्ड बिफोर कुक्ड इन योर हाउस। आपको बताना है कि आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ के बारे में बताना है जो कि पकाने से पहले भिगोई जाती है। तो आपने कई बार देखा होगा कि चने, छोले होते हैं या फिर राजमा होता है, तो उनको क्या किया जाता है, उनको भिगो दिया जाता है एक रात पहले। और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि वो इजीली पक सकें अगले दिन। ठीक है, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट थिंग डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, हाउ आर दे स्प्राउटेड एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि आपने कौन सी चीज़ स्प्राउट बना करके खाई है और उसको बनाने में कितना टाइम लगता है। तो देखो, आपने कई बार ही खाया होगा स्प्राउट। किस चीज़ को बनाते हैं, चने को बना लेते हैं, मूंग को बना लेते हैं ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कैसे बनाते हैं, उनको हम गीले कपड़े में बांध करके रख देते हैं। लगभग कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 24 से 48 घंटों के लिए उसको रखा जाता है ताकि वो स्प्राउट बन जाए। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन है, हैज़ अ डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स एंड वाई। तो आपको कभी किसी डॉक्टर ने या फिर किसी अदर इंसान ने बोला है कि आप स्प्राउट खाओ। तो हाँ, कई बार डॉक्टर लोग बोलते हैं स्प्राउट खाने के लिए, क्योंकि स्प्राउट जो होते हैं वो काफ़ी हेल्दी चीज़ होती है। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर स्लाइड में दे रखे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हो और आपकी कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है, आगे यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, आपने क्लास 4 में भी की होगी, जो आपको याद होगी।
अब आपको क्या करना है, दोबारा से एक और एक्टिविटी करनी है। तो क्या करना है आपको चने लेने हैं एंड 3 बोल्स लेने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट बोल में आपको क्या करना है, 5 चने डालने हैं और उस बोल को पानी से भर देना है। सेकंड में क्या करना है, सेकंड बोल में आपको क्या करना है, एक डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ या फिर कॉटन बूल को डालना है उसमें, गीले कपड़े को या फिर कॉटन बूल को, और फिर उसमें सेम नंबर ऑफ चना जितने कि आपने पहले बोल में लिए थे उतने डालने हैं और उसको रख देना है। इतना ध्यान रखना है जो आप कॉटन बूल ले रहे हो या फिर कॉटन कपड़ा जो भी ले रहे हो वो गीला होना चाहिए। थर्ड वाले बोल में आपको क्या करना है, आपको फिर से उतने ही चने डालने हैं लेकिन उसमें कोई भी गीला कपड़ा या फिर पानी नहीं डालना है। आगे फिर ये जो आपने तीनों बोल चने लिए हैं बोल में, उनको आपको 2 डेज तक ऑब्जर्व करना है और उसके बाद यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिसको आपको फिल करना है। तो फर्स्ट है, आर द सीड्स गेटिंग वाटर। तो पहले बोल में आपने पानी रखा था तो आप यस आंसर करोगे। सेकंड बोल में आपने पानी रखा था तो वहाँ पर भी आप यस आंसर करोगे। थर्ड बोल में पानी नहीं था तो उसमें आप रॉन्ग आंसर कर दोगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड यू सी, आपने चेंज क्या देखा। तो पहले वाले जो बोल में क्या था, सिर्फ पानी डाला था तो जो चने थे वो फूल जाते हैं, ठीक है, आप देखोगे वो फूल जाएंगे। सेकंड वाले में क्या होगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा, नहीं सॉरी वो स्प्राउट बन जाएंगे, है ना। एंड थर्ड वाले में कोई चेंजेस नहीं आएगा, थर्ड वाले बोल के जो चने होंगे वो एज इट इज सेम रहेंगे। हैव द सीड स्प्राउटेड, तो फर्स्ट वाले के तो स्प्राउटेड नहीं होंगे, वो चने एज इट इज़ रहेंगे। सेकंड वाले के स्प्राउटेड हो जाएंगे, यहाँ पर आप यस आंसर कर देना और यहाँ पर फिर से नो चेंज आंसर कर देना। तो ये वाली जो टेबल है वो मैंने यहाँ पर फिल करके बताई हुई है, आप इस तरीके से आंसर कर दोगे, राइट, आप इस तरीके से आंसर कर देना। अब इसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन विच बोल डिड द सीड स्प्राउटेड, तो कौन से बोल में स्प्राउटेड होंगे, सेकंड वाले बोल में स्प्राउटेड हो जाएंगे। यहाँ पर देखो ये आंसर आया है। एंड व्हाट डिफरेंट डिड यू सी बिटवीन द दिस बोल एंड द अनदर बोल, तो आपने क्या अंतर देखे थे, जो भी अंतर देखे थे आप आंसर कर सकते हो। पहले वाले बोल के जो चने होंगे वो सिर्फ मोटे होंगे और मतलब फूल जाएंगे, और जो सेकंड वाले के होंगे वो स्प्राउट में चेंज हो जाएंगे, और थर्ड वाले में कोई भी अंतर नहीं आएगा, वो एज इट इज सेम ही रहेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन द डैम क्लोथ, जो गोपाल की माँ थी उन्होंने उन चने को डैम क्लोथ में क्यों बांध कर रखा था, क्यों, क्योंकि वो उन चनों को स्प्राउट बनाना चाहती थी। तो इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, आप ऐसे ही आपकी नोटबुक पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट दे रखा है, आपको क्या करना है, एक क्ले पॉट या फिर टिन कैन लेना है और आपको क्या करना है, जो आप क्ले पॉट ले रहे हो या जो भी ले रहे हो उसका जो मुंह है वो बड़ा होना चाहिए। फिर उसके बॉटम में आप होल करके उसमें मिट्टी भर दोगे, फिर उसमें 4 या 5 कोई भी बीज लोगे और वो मिट्टी में दबा देने हैं, ठीक है। आप कोई भी सीड्स ले सकते हो, जैसे सरसों के ले सकते हो, मेथी के ले सकते हो, धनिया ले सकते हो, जो भी आपका मन करे आप ले सकते हो। उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो भी आप बीज ले रहे हो, जो भी सीड ले रहे हो, उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद जिस डेट को आप ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे उस डेट को मेंशन करना है यहाँ पर। उसके बाद ये जो लिस्ट आपको एक जो टेबल दे रखी है आपको फिल करनी है, आपको हर डेट को फिल करते जाना है, और उस दिन उस आपके प्लांट में आप जो भी लगा रहे हो सीड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, लाइक हाइट में कोई चेंज आ रहा है या उसकी पत्तियों के नंबर्स में कोई चेंज आ रहा है, लीव्स में, या फिर कोई अदर चेंजेस आ रहे हैं, तो वो आपको सारे के सारे इस टेबल में नोट करते जाने हैं, डेट डालकर हर दिन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके कि आपको आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, आपको बताना है कि एक पेड़ को बनने में, एक प्लांट को मिट्टी से मतलब आने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो लगभग 1 हफ्ता 1 वीक का टाइम लगता है एक प्लांट को बाहर आने में। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन हाइट ऑफ द प्लांट ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड डे, आपको बताना है कि पहले दिन में और दूसरे दिन में प्लांट की हाइट जो होती है उसमें कितना चेंजेस आता है। तो आप बता सकते हो लगभग हाफ सेंटीमीटर का अंतर आता है प्लांट के पहले और दूसरे दिन में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, तो थर्ड डे जो प्लांट की हाइट होती है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज होती है
कंपेयर टू फर्स्ट और सेकेंड डे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे। यस, आप जब ऑब्जर्व करोगे तो देखोगी कि उसमें हर रोज़ छोटी छोटी पत्तियाँ निकलेंगी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है, वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम्प ऑफ द प्लांट। स्टेम्प मतलब तना, तो उसमें चेंजेस आएगा। येस ऑफकोर्स आएगा। हर दिन वो जो तना होगा, जो स्टेम्प होगा, वो थिकर और लंबा होता जाएगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, है ना। तो आप आंसर कर देना येस। यहाँ पर जो क्वेश्चंस अभी मैंने डिस्कस किए थे उनके आंसर लिखे हुए हैं, आप उनको ऐसे नोट कर सकते हो आपकी नोटबुक पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, विच शी टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम्प टू कम आउट ऑफ द सॉइल। आपको बताना है कि कौन सी बीज होते हैं जिनको ज़्यादा टाइम लगता है बाहर आने में, ठीक है। तो जो सीसम होता है, तिल, उसको ज़्यादा टाइम लगता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, विच सीड टुक द लीस्ट डे टू कम आउट ऑफ द सॉइल। सबसे कम समय किसको लगता है? मस्टर्ड को, सरसों को। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल एंड वाई। तो जो सीड्स होते हैं वो क्यों ग्रो नहीं करते हैं? एक सीड को ग्रो करने के लिए, एक बीज को ग्रो करने के लिए वाटर की और एयर की ज़रूरत होती है। तो अगर उनको प्रॉपर वाटर और एयर नहीं मिलेगा, उनको पानी और हवा नहीं मिलेगा, तो वो ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप और रिटर्न येलो, व्हाई डिड दिस हैपन। आपने कभी देखा है कि किसी का प्लांट येलो हो जाता है या सूख जाता है? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर उनको प्रॉपर पानी नहीं मिलता या फिर हवा नहीं मिलती है तो वो सूख जाते हैं या फिर पीले पड़ जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लांट डू नॉट गेट वाटर। अगर प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अगर प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएगा, ठीक है, और फिर वो मर जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ इनसाइड द सीड। बीज के अंदर क्या होता है? बीज के अंदर कॉटिलीडॉन और एम्ब्रियन पाए जाते हैं। कॉटिलीडॉन का मतलब होता है बीज पत्र, जो कि छोटे छोटे से पेड़ होते हैं, उनको बोल सकते हो आप। और एम्ब्रियन का मतलब होता है भ्रूण। तो ये स्टार्टिंग स्टेज होती है एक बीज की, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि कॉटिलीडॉन और एम्ब्रियन होते हैं जो कि एक बीज के अंदर पाए जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज़ अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टिनी सीड। तो कैसे ग्रो होता है? जब उसको वाटर मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो एक जो बीज होता है वो एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस के आंसर नोट डाउन कर सकते हो आपकी नोटबुक पे। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपको सोचना है, व्हाट वुड हैपन इफ़ प्लांट कुड वॉक एंड ड्रॉ अ पिक्चर। आप बताओ सोच कर कि अगर पेड़ चल सकते तो क्या हो सकता है, और आपको एक मतलब प्यारी सी पिक्चर बनानी है। आगे, डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स। क्या जो प्लांट होते हैं वो बिना बीज के हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसका आंसर आप नो कर सकते हो। आगे, देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि फ्रॉग को या फिर जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ट्रैप करते हैं और खाते हैं। इंसेक्ट्स एंड इवन माइस, इंसेक्ट्स को और माइस मतलब चूहों को भी। द पिचर प्लांट, एक पिचर प्लांट होता है, इज़ वन सच प्लांट, एक ऐसा ही प्लांट है जो कि ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में या फिर मेघालय इंडिया में वहाँ पाए जाते हैं। इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप। इसकी जो शेप होती है वो पिक्चर की तरह होती है, ठीक है। एक मतलब एक कटोरे जैसी, जैसे ये शेप जो दे रखी है ये इस तरीके से होती है। एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाई अ लीफ, और जो इसका मुंह होता है वो लीफ से कवर्ड होता है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू इट। जो प्लांट होता है उसकी एक स्पेशल स्मेल होती है जिसकी वजह से वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब भी वो इंसेक्ट जो होते हैं उस पर लैंड करते हैं, उसके मुंह पर आकर के बैठते हैं, तो वो ट्रैप हो जाते हैं और वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और इस तरीके से जो प्लांट होता है वो, ये जो प्लांट होता है पिक्चर शेप का, वो उसको हंट करता है और खा जाता है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर फिर से एक आपको एक्टिविटी दे रखी है, आपको क्या करना है, बहुत सारे टाइप के बीज इकट्ठे करने हैं। वेयर विल यू फाइंड देम, कहाँ पर मिलेंगे आपको? आपके घर वगैरह में मिल सकते हैं। ईच ऑफ
You should try to collect as many different type of seed as you can. After that, put all the seed collection together. Now observe the seed carefully. Their shape, size, color, texture. आपको क्या करना है, आपके घर से और आपके फ्रेंड्स के साथ मिलकर के आपको बहुत सारे बीज इकट्ठे करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको कलेक्ट करना है और डिफरेंट जो भी उनमें चेंजेस होंगे, जो भी उसमें आपको डिफरेंस दिखाई देंगे उसके साइज़ में, शेप में, कलर में, टेक्सचर में, तो वो आपको ये जो टेबल दे रखी है इस तरीके से आपको उस पर नोट डाउन करना है। जैसे यहाँ पे राजमा का एग्जांपल दे रखा है, इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है, शेप कुछ इस तरीके की होती है और टेक्सचर कैसा होता है, स्मूथ होता है। तो इस तरीके से आप जो भी इकट्ठा करोगे सीड्स को, उनकी आप टेबल में नोट करके लिस्ट बनाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, डिड यू कीप एनी सीड्स एंड क्यूमिन सीड्स इन योर लिस्ट। आपने सौंफ को या फिर जीरे को आपके लिस्ट में रखा है, तो आप आंसर कर देना येस, आपने रखा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड। अगर स्मॉलेस्ट की बात करूँ तो क्यूमिन सीड सबसे ज़्यादा छोटा होता है, और अगर मैं बड़े की बात करूँ तो मैंगो सीड काफ़ी बड़ा होगा, तो आप आंसर कर देना। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम। जो सीड्स होते हैं वो स्पाइसेस, हाँ, तो जो जीरा होता है, मेथी होती है, ये सारे के सारे स्पाइसेस में यूज़ किए जाते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, सीड्स ऑफ वेजिटेबल। आपको वेजिटेबल्स के सीड्स बताने हैं, तो किस किस में होते हैं, टोमेटो में होते हैं, लेडी फिंगर में आपको देखने को मिलते हैं, ब्रिंजल में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो आप आंसर कर दोगे। और फ्रूट्स के सीड्स की अगर बात करूँ तो ऑरेंज में देखने को मिलता है, एप्पल में देखने को मिलता है ना। तो इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर स्लाइड में मैंने लिखे हुए हैं, आप आपकी नोटबुक पे नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइट सीड। आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को बताने के लिए आप जो भी सारे सीड्स इकट्ठे करें आप उनमें चेक करना। तो अगर हम बात करें लाइट सीड की, जो हल्की सीड्स की बात करें, तो क्यूमिन सीड्स जो होता है वो काफ़ी हल्का होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, सीड्स विच आर फ्लैट। जो आपको ऐसे सीड्स के नाम बताने, ऐसे बीज के नाम बताने जो कि फ्लैट होते हैं, तो क्यूमिन सीड्स होता है, राजमा होती है, एनी सीड्स होती है, ये फ्लैट होती हैं। आगे पूछा है, मेक सम ग्रुप, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड डिड यू मेक। आपने जो भी बीज इकट्ठे किए आपको उनको ग्रुप में डिवाइड करके बताना है। तो कितने ग्रुप बना सकते हो, आप बना सकते हो स्मॉल बीजों का ग्रुप बना सकते हो, और बिग सीड्स का ग्रुप बना सकते हो, और ऐसे सीड्स का ग्रुप जो कि स्पाइसेस में यूज़ होती हैं, या फिर जिनका वेट जो है वो कम होगा, या फिर जिनका वेट बहुत ज़्यादा होगा, या फिर ऐसे सीड्स जिनका तेल निकलता है। तो इस तरीके से आप ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू नो एनी गेम दैट यू कैन प्ले विद सीड्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड। तो हाँ, बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जैसे कि इमली से या आम की गुठली वगैरह से गेम खेले जाते हैं गांव वगैरह में। तो इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पे स्लाइड में दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनके क्वेश्चंस देख सकते हो। प्लांट कैन नॉट मूव अराउंड। जो प्लांट होते हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं। वंस दे ग्रो, जब वो बड़े हो जाते हैं, दे रिमेन इन द सेम प्लेस, तो वो एक ही जगह पे रहते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर, पर जो उनके बीज होते हैं वो अच्छे ट्रैवलर होते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं। लुक एट द पिक्चर वन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स। आपको आगे पेज पर एक इमेज दे रखी है, आपको वो देखनी है। तो ये पिक्चर दे रखी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई। आपने ऐसा कोई भी सीड देखा है जो कि फ्लाई कर सकता है, आप आंसर कर सकते हो येस। कैसे फ्लाई करते हैं, हवा वगैरह के थ्रू ये फ्लाई कर जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इट इज़ कॉल्ड इन योर एरिया। ये जो आपको पिक्चर 1 में दे रखा है इसको आप क्या बोलते हो, तो इसको जनरली जो बच्चे होते हैं वो क्या बोल देते हैं, बुढ़िया के बाल, है ना, तो ऐसे आंसर कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, लुक एट योर सीड कलेक्शन। जो भी आपने सीड कलेक्ट किए हैं, बीज कलेक्ट किए हैं, आपको उन्हें देखना है और बताना है, हाउ मैनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रैवल्ड बाई फ्लाइंग। आपको बताना है कि ऐसे कौन से हैं जो कि हवा के द्वारा इधर से उधर ट्रैवल करते हैं। तो जो क्यूमिन सीड्स होते हैं, एनी सीड्स होते हैं, ये काफ़ी हल्के होते हैं, तो ये हवा से इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, आप नोट कर लेना, ठीक है। लुक एट द पिक्चर 2। अभी हमने पिक्चर 1 और 2 देखी थी, तो इस वाली पिक्चर की बात हो रही है यहाँ पर। द सीड कैन नॉट फ्लाई। जो सीड होती है वो फ्लाई नहीं कर सकती, बट इट कैन स्टिल ट्रैवल बाई स्टकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल
और ऑन आर क्लोथ। जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं बट एनिमल्स के थ्रू या फिर हमारे कपड़ों से चिपक कर इधर से उधर चले जाते हैं। इन दिस वे इट गेट अ फ्री राइड, इस तरीके से उन्हें एक फ्री राइड मिलती है। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दी सीड, आपको कहीं से कुछ नया आइडिया आया? तो यहाँ पर बात हो रही है एक जॉर्ज मार्शल की, जिनके दिमाग में आइडिया आया था। तो उन्होंने छोटी सी स्टोरी यहाँ पर दी हुई है। दिस हैपन इन 1948। वन डे जॉर्ज मार्शल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विद हिज डॉग। एक दिन जॉर्ज मार्शल अपने डॉग के साथ वॉक करके वापस आए। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड स्टकिंग ऑल ओवर द क्लोथ एंड ऑन हिज डॉग फर। उन्होंने देखा कि उनके कपड़ों पर और उनके डॉग के जो फर थे उस पर कुछ बीज चिपके हुए थे। एंड ही वॉन्टर्ड वॉट मेड देम स्टक, उनको लगा कि ये किस तरीके से उनके कपड़ों में स्टक हुए हैं। सो ही ऑब्जर्व दिस सीड अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने क्या करा, ये जो बीज उनके कपड़ों पे चिपके हुए थे उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप से देखा। तो उन्हें पता लगा कि उस पर बहुत सारे टिनी हुक्स बने हुए थे, बहुत सारे जो बीज थे ना उस पर छोटे छोटे से हुक्स बने हुए थे, जो कि उनके कपड़ों पर और जो उनका डॉग था उसके फर पर स्टक हो गए थे, चिपक गए थे उन हुक्स की वजह से। दिस गेव मार्शल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। इसी से जो जॉर्ज थे उनको आइडिया मिला वेलक्रो बनाने का। ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर टिनी हुक्स दैट टू वुड स्टिक। उन्होंने क्या किया, इसी तरीके से मटेरियल से सिमिलर हुक्स बनाए। वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। जो वेलक्रो उन्होंने बनाया था वो बहुत सारी चीज़ों के साथ स्टिक हो सकता है, लाइक क्लॉथ में, शूज़ में, बैग्स में, बैट में, बहुत सारी चीज़ों में। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। ये एक अच्छा तरीका है जो भी नेचर होती है उससे इंस्पायर होने का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड ट्रैवल एंड रीच डिफरेंट प्लेस। मतलब ये जो आप देखो गिलहरी से या फिर बर्ड के थ्रू जो बीज होते हैं वो इधर उधर ट्रैवल करते हैं, या फिर थर्ड वाली इमेज में अगर आप देखो तो ये पेड़ से कोई भी बीज गिर करके पानी में जा रहा है और पानी के थ्रू ये इधर से उधर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। जो कुछ प्लांट होते हैं जो कि अपने बीज को दूर दूर तक फैलाते हैं। व्हेन द सोयाबीन पॉट्स आर राइप दे बर्स्ट एंड सीड्स आर थ्रोन आउट। जो सोयाबीन पॉट क्या होती है, सोयाबीन की फली। तो जब ये पक कर के फटती है तो इसमें से जो बीज निकलते हैं वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। ठीक है, हैव यू एवर हेयर देयर साउंड। आपने कभी ये साउंड सुना है? तो नहीं, आप इसका साउंड नहीं ही सुन सकते हो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा हुआ है, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली। अब आप सोच के देखो, अगर जो सीड्स हैं वो फैले ही नहीं और एक ही जगह पर रहें जहाँ पर वो गिर रहे हैं तो क्या होगा। तो देखो, अगर किसी भी बड़े से प्लांट से, ट्री से कोई भी सीड गिरेगा और उसी के नीचे गिरेगा, फैलेगा नहीं, तो क्या होगा, जब वो बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, तो पहली बात तो ये कि ना तो उसको धूप मिलेगी ना उसको पानी मिलेगा प्रॉपर, तो उससे क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा। अगर वो छोटा सा पेड़ बन भी जाता है तो वो सूख जाएगा, है ना, या फिर वो पेड़ में चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वे वाई वे सीड्स आर स्प्रेड। आपको बताना है, लिस्ट बनानी है कि किस किस तरीके से जो बीज होते हैं इधर उधर स्प्रेड होते हैं। तो कैसे होते हैं, हवा के थ्रू होते हैं, एनिमल्स के थ्रू होते हैं, या फिर हमारे कपड़ों से चिपक कर हो जाते हैं, पानी के थ्रू भी होते हैं ना। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर लिस्ट में दे रखे हैं स्लाइड में, आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हैव यू इंक्लूड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो इन योर लिस्ट। क्या आपने अपनी लिस्ट में ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड किया? येस, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ, हम लोग भी जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाते हैं, जान करके या अनजाने में। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूज़फुल। हम लोग क्या करते हैं, जो सीड्स हम लोगों को यूज़फुल लगते हैं या फिर सुंदर लगते हैं, उन्हें हम इधर से उधर लेके जाते हैं ताकि उनको हम ग्रो कर सकें अपने गार्डन में। लेटर द सीड्स ऑफ दिस प्लांट स्प्रेड टू अदर प्लेस। उसके बाद क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं वो अदर जगहों पे फैल जाते हैं। मैनी ईयर लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दीज प्लांट डिड नॉट ग्रो हेयर अर्लियर। कुछ सालों बाद क्या होता है, लोग भूल भी जाते हैं कि ये जो
बीज हैं वो यहाँ पर ग्रो नहीं हुए थे, दे वर ब्रॉड फ्रॉम समवेयर एल्स, वो कहीं और से लाए गए थे। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज़ केम टू आवर कंट्री, आपको पता है कि हमारी ये जो चिलीज़ होती हैं वो अदर कंट्री से लाई गई हैं। दीज वर ब्रॉड टू इंडिया वाइट ट्रैवलर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका, ये जो चिलीज़ होती है वो साउथ अमेरिका से लाई गई थी ट्रेडर्स के द्वारा। ट्रेडर्स कौन होते हैं? व्यापारी, ठीक है। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज़, आज हम चिलीज़ मिर्च के बिना अपने फूड को के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अब आगे यहाँ पर एक छोटी सी पोएम दी गई है। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम अ टोमेटो अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली, साउथ अमेरिका से क्या आया? बहुत समय पहले टोमेटो, पोटैटो और ग्रीन चिलीज आई। डू यू नो दिस, क्या आपको पता है? अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप, जो कैबेज है वो यूरोप से आया है। और ऑल्सो अ पी, मटर भी वहीं से आई है। फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफ़ी बीन्स एंड अ ग्रीन भिंडी, जो कॉफ़ी बीन्स है और ग्रीन भिंडी है वो कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई हैं। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, उन्होंने लैंड क्रॉस किया, उन्होंने समुद्र को क्रॉस किया। डिड यू नो दिस, क्या आपको पता है? अ मैंगो, पता है? अ मैंगो सैंग कम इन एंड ऑरेंज स्माइल इनसाइड द स्किन, जो ऑरेंज है वो कम इन गा रहा है, जो ऑरेंज है वो अपने स्किन के अंदर स्माइल कर रहा है। वेलकम टू द इंडिया। अ बनाना सेट द मेथी एंड स्पिनच ब्रिंजल एंड रेडिश नोट्स इट्स हेड, तो जो मेथी है, स्पिनच है, ब्रिंजल है और रेडिश है वो अपना सर हिला रही हैं। डिड यू नो दिस, क्या आपको पता है? अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट ऑल वाज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो, आपको बताना है कि इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत समय पहले ग्रो हुई हैं। तो आप बता सकते हैं स्पिनच है, रेडिश है, मैंगो है, ऑरेंज है, जो कि इंडिया में ही बहुत समय पहले उगाए गए थे। वेयर मैंगोज एंड बनाना ग्रो हेयर, वर मैंगोज एंड बनाना ग्रोज हेयर, येस हुए थे। व्हाट केम फ्रॉम अदर कंट्री इमेजेस फूड विदाउट पोटैटो और टमाटो, जो अदर कंट्री से आई थी वो चीज़ें क्या थी? टोमेटो, पोटैटो, कॉफ़ी बीन्स, है ना। हमने पोएम में भी यहाँ पर पढ़ा था कि टोमेटो पोटैटो थे वो साउथ अफ्रीका से आए थे, है ना। और जो कॉफ़ी बीन्स वगैरह थी वो साउथ अमेरिका से आए थे टोमेटो पोटैटो, और कॉफ़ी बीन्स जो थी वो साउथ अफ्रीका से आई थी। तो हम इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। अब पूछना है व्हाट केम, हाँ ये तो हो गया। उसके बाद पूछना इमेजिन फूड विदाउट पोटैटो और टोमेटो, तो देखो अगर हम अपने फूड की बात करें तो टमाटो और पोटैटो के बिना फूड काफ़ी टेस्टलेस बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। रीना हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ सीड स्प्राउटेड बाई हर, जो ये वाली इमेज दिखाई दे रही है वो रीना ने बनाई है। व्हाट डू यू थिंक दैट द सीड नीड फॉर स्प्राउटिंग, आपको क्या लगता है सीड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? तो सीड्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एयर चाहिए होती है, वाटर की नीड होती है ना। हाउ वुड रीना सीड लुक इफ़ दे डिड नॉट गेट द थिंग्स नीडेड, अगर रीना के सीड्स को, इसके बीज को वो चीज़ें यानी कि वाटर और हवा नहीं मिलेगी तो वो कैसी दिखेगी? तो देखो अगर उसको वाटर नहीं मिलेगा तो फिर वो सीड में कंप्लीट चेंज नहीं हो पाएगा, और अगर उसको सिर्फ वाटर मिल जाता है तो और हवा नहीं मिलती है तो वो खाली फूल जाएगा। तो इस तरीके से चेंजेस आ जाएंगे। तो आपको ये एक पिक्चर के द्वारा बताना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेस, जो बीज होते हैं वो दूर दूर तक कैसे फैल जाते हैं? तो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था, जो सीड्स होते हैं वो हवा से, पानी से और एनिमल्स के थ्रू, और हम ह्यूमन्स बीइंग्स के थ्रू भी इधर से उधर फैल जाते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। अब वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस के आंसर आपकी नोटबुक पे नोट कर सकते हो। ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हुआ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।